गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई 28 और 29 2024 के। नुजत मैम आज छुट्टी पे हैं तो ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर्स के हैं, और इसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स का जो रिवीजन होता है पार्ट, वो भी करेंगे। आज की जो वीडियो है उसके जो मेन जो टॉपिक्स हैं वो है कारगिल विजय दिवस, खान क्वेस्ट 24, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, तलवार क्लास फ्रिगेट, एनपीएस वात्सल्य स्कीम, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, स्किल लोन स्कीम, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, हुडको, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हम लोगों ने फ्रेम किए हैं। और इसके अलावा जब 20 क्वेश्चंस हम लोगों के ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट रिवीजन टॉपिक्स रहेंगे वो होंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेज। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिसाइल्स के बारे में, और जो भी हमको बीच में जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड मिलेगा उसको हम रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज कारगिल विजय दिवस इन इंडिया। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 26 जुलाई। और इसके रिलेटेड जो नोट्स है वो मैंने यहाँ बना दिए हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? 99 का जो कारगिल कन्फ्लिक्ट था, जो कारगिल की लड़ाई थी, उसमें भारत की जीत हुई थी। और इस लड़ाई को अब 25 साल हो चुके हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड द्रास सेक्टर इन लद्दाख। वहाँ पे कारगिल वार मेमोरियल है जहाँ उन्होंने जो शहीद थे इस लड़ाई के उनको ट्रिब्यूट पे किया था। ठीक है, ये लड़ाई हुई थी 1999 में, मई 8 और जुलाई 26 के बीच। रीज़न ये था कि पाकिस्तान की जो आर्मी के लोग हैं मुजाहिदीन के वेश में इंडियन पोस्ट को इंडियन पोस्ट जो वहाँ पे थी उनको इन्फिल्ट्रेट किया, और उनको निकालने के लिए, उनको वहाँ से खदेड़ने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया। वो था ऑपरेशन विजय। और ये ऑपरेशन विजय का जो रिजल्ट हुआ वो हुआ कारगिल की इस लड़ाई में हमारी जीत। पाकिस्तान के का जो रीज़न था इस लड़ाई को करने का और ये इन्फिल्ट्रेशन करने का, वो था ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए। और इसके अलावा जो हमारा NH-1A है वहाँ पे, नेशनल हाईवे 1A, वो मेजर सप्लाई रूट है कश्मीर का, उसको डिसरप्ट करने का ये भी एक रीज़न था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट्स द 21st एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024। ये खान क्वेस्ट जो है ये एक मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहाँ हो रही है ये, किस कंट्री में हो रही है? मंगोलिया में। मंगोलिया में भारत मंगोलिया में इंडियन आर्मी जो है उसने पार्टिसिपेट किया है इस 21st एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट एक्सरसाइज में। जगह है उलन बातार, मंगोलिया। शुरू हुई है जुलाई 27 से और ख़त्म होगी ये कब? अगस्त 9 2024 को। ये एक मल्टीनेशनल अब है, पहले ये बाइलेटरल थी, बाइलेटरल बिटवीन USA एंड मंगोलिया। ठीक है, ये एक्सरसाइज इज को स्पॉन्सर्ड बाय US इंडो पैसिफिक कमांड और होस्ट की जाती है बाय मंगोलियन आर्म फोर्सेस। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये स्टार्ट हुई थी US मंगोलिया एक्सरसाइज इन 2003 एंड बिकेम मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन 2008। ठीक है, इस साल भारतीय सेना ने 40 लोग भेजे हैं इसमें, जिसमें से 3 फीमेल सोल्जर्स भी हैं। इसका फोकस रहता है यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उनके ऑपरेशंस को भी ध्यान में रखना। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि इंडिया और मंगोलिया के बीच जो बाइलेटरल एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज कंट्रीज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड। तो देश का जो 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? करेक्ट आंसर इसका आइजोल है। आइजोल इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। वहाँ पे ये देश का 500 नंबर का
कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। इसके नोट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 25 जुलाई 2024 को जो अश्विनी वैष्णव है, भारत सरकार में एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स को अनाउंस किया है और इसके साथ ही देश का 500 नंबर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो भी वहाँ पे इनॉग्रेट किया है। कहाँ किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आइजोल। इस रेडियो स्टेशन का नाम है अपना रेडियो 90.0 FM। क्वेश्चन अगर होता है व्हाट इज द नेम ऑफ 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन इंडिया, उसका नाम होगा अपना रेडियो। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो रेडियो स्टेशन है ये वेदर अपडेट्स देगा, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेगा, एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन देगा। अब आते हैं कम्युनिटी रेडियोज़ के ऊपर। कम्युनिटी रेडियोज़ क्या होते हैं? कम्युनिटी रेडियोज़ होते हैं लो पावर स्टेशंस। दे आर ऑपरेटेड बाय लोकल कम्युनिटीज़ इन लोकल लैंग्वेजेस एंड दे फोकस ऑन लोकल इश्यूज एज वेल एज they disseminate information about the government schemes, nutrition and health. These are some of the focus areas. एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन सेट अप कम्युनिटी रेडियोज इन इंडिया। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ और ट्रस्ट, और साथ में इंडिविजुअल्स अगर आपको ऑप्शंस में दिए जाते हैं और बोला जाता है सेलेक्ट कीजिए इनमें से कौन कौन से हैं, तो आप इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड कर देना। कम्युनिटी रेडियोज कैन बी सेटअप बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, community organizations, registered societies and trusts. They cannot be established by individuals. So that is a point to be noted for complex exams. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा प्रश्न है हमारा, रिसेंटली विच शिपयार्ड हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट तलवार क्लास फ्रिगेट थ्रीपुट। करेक्ट आंसर इसका होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ये तलवार क्लास का जो फ्रिगेट है त्रिपुट नाम का वो बनाया है और उसको अभी लॉन्च किया है। ये देश में बना हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसमें हुई थी रशिया से। ठीक है, नाम है इसका त्रिपुट, आपको याद रखना है। 2016 में एक इंडिया रशिया डील हुई थी 4 एडमिरल ग्रिगोरविच क्लास की फ्रिगेट बनाने के लिए, और उस डील के अंतर्गत हमको 2 फ्रिगेट बनानी थी इंडिया में वाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। सो टेक्नोलॉजी रशिया से आई है। इंडियन नेवी जो है फिलहाल 6 फ्रिगेट इस क्लास के ऑपरेट करती है। INS त्रिपुट के बारे में अगर हम बात करें तो ये 124 मीटर लंबा और 15.5 मीटर चौड़ा है। 4 गैस टर्बाइन से ये पावर्ड है। इसकी जो हाईएस्ट स्पीड हो सकती है वो 28 नॉट हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट 3200 टन है, यानी कि वजन इसका 3200 टन हो गया। इतना पानी ये डिस्प्लेस करता है। आपको कमेंट में ये बताना है, क्योंकि 28 नोट इसकी स्पीड यहाँ मेंशन की है मैंने, तो आपको ये बताना है कि एक नोट जो होता है वो कितने किलोमीटर पर आवर होता है, ये स्पीड बतानी है आपको। ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स हैं, स्टील हल डिज़ाइन, एडवांस वीपन्स, सेंसर्स, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम भी है इसमें। इसके अलावा ये मिसाइल्स जो हैं, डिफेंस सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेटेड है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकता है INS त्रिपुट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NPS वात्सल्य स्कीम रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने अभी वापस से इसको अनाउंस किया है एक्चुअली। और NPS वात्सल्य स्कीम क्या है कि एक ऐसी स्कीम जो माइनर बच्चे जो हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स शुरू कर सकते हैं और बाद में वो नेशनल पेंशन स्कीम जो है NPS उससे वो लिंक हो सकती है। यानी कि अगर कोई बच्चा छोटा है 18 साल से, तो उसके पेरेंट्स जो है दे कैन सेव मनी इन दिस स्कीम, एंड वंस द चाइल्ड टर्न्स इनटू ए मेजर, उसका अमाउंट जो है वो एक स्टैंडर्ड NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और वो एक ऑप्शनल है कि वो नॉन NPS प्लान में भी जा सकते हैं, लेकिन NPS अकाउंट में वो चला जाता है और इससे एक रिटायरमेंट जो कॉर्पस बनता है उसमें उनको जो है बाद में हेल्प मिलती है। ये स्कीम सारे इंडियन सिटीजन्स और नॉन रेजिडेंट्स के लिए ओपन है। NPS स्कीम जो होती है
मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करती है ताकि थोड़े हायर रिटर्न्स मिल सकें। तो बेसिकली एनपीएस वात्सल्य बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसमें फंड्स जो हैं बाद में एक्यूमुलेट होते हैं और बाद में नेशनल पेंशन स्कीम में इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस ब्रह्मपुत्रा रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़, ये क्या चीज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। ये भी एक फ्रिगेट है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है आईएनएस ब्रह्मपुत्रा। अभी कुछ दिनों पहले जो है इसको मुंबई में डॉक किया गया था रीफिटिंग के लिए। एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले जिसमें ये शिप जो था ये पलट गया था और उसमें आग लग गई थी। ठीक है, इसकी वजह से इसमें डैमेज और एक सेलर जो है वो मिसिंग हमारा हो गया था। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जो है ये ब्रह्मपुत्रा क्लास की मिसाइल ब्रह्मपुत्रा क्लास की फ्रिगेट है। ठीक है, जिसको गोदावरी क्लास से अपग्रेड किया गया था। 2000 में इसका कमीशन हुआ था और ये डेवलप की थी गार्जन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्किल लोन स्कीम रिसेंटली मेंशन्ड इन यूनियन बजट 24-25? तो स्किल लोन स्कीम जो है ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। ये स्कीम जो है इसको रिवाइज किया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिवाइज किया है बजट में स्किल लोन स्कीम को। इसके अंदर 7.5 लाख रुपए तक का लोन अवेलेबल होता है और ये अनसिक्योर्ड लोन होता है विच इज़ बैक्ड बाय सम गवर्नमेंट फंड गारंटी। स्कीम जो है जुलाई 2015 में स्टार्ट हुई थी, तब इसका जो अमाउंट था वो कम था, अभी 7.5 लाख तक कर दिया गया है। इसमें जो आप स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस और उनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। ये जो कोर्सेज होते हैं वो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स के से अलाइन होने चाहिए। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो NSQF कंप्लाइंट होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ये सारे जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए ये स्कीम खुली हुई है और कोई एज रेस्ट्रिक्शंस भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, क्लेरियन क्लिपर्टन क्लेरियन क्लिपर्टन जोन recently seen in news, it is located in which ocean? सो द करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन। ये जो एक रीजन है ये मैक्सिको और किरिबाती के पास में है। इंडिया जो है उसने अप्लाई करने का डिसाइड किया है किसको, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को। किस लिए? ये जो क्लेरियन क्लिपर्टन जोन है पैसिफिक ओशन में, उसके अंदर डीप सी मिनरल्स का भंडार है और हम जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए रेगुलेशन जो होता है सीसी जेड का वो करती है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो उसको अप्लाई करेगा। सीसीजेड जो है ये हवाई और मैक्सिको के बीच में मौजूद है और जैसा मैंने बताया पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का ये भंडार है। ये मॉड्यूल्स जो होते हैं वो कुछ मेटल्स में बहुत रिच होते हैं जैसे मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, और ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स जो हैं उनकी डिस्कवरी हुई थी 1873 में और इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सीसीजेड जो है ये करीब 30 सिटेशियन पॉपुलेशंस जो है वो भी, उनका भी ये एक एरिया है जहाँ पे सिटेशियंस पाए जाते हैं। सिटेशियंस के अंदर वेल्स एंड पोर्पोइज आते हैं। ब्लू वेल्स वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिल जाती हैं। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है वो 1994 में क्रिएट हुई थी अंडर यूएन क्लोज एंड इट ओवरसीज द माइनिंग इन इंटरनेशनल सीबेड्स। ठीक है, यूएन क्लोज का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हुडको हैज साइंड ए नॉन बाइंडिंग एमओयू with which state government regarding financial assistance for housing and urban infrastructure project? करेक्ट आंसर इसका होगा राजस्थान। राजस्थान की जो सरकार है उसने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको से एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प विद द हाउसिंग एंड अर्बन प्रोजेक्ट्स। इसमें
करीब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 लाख साल में किया जाएगा राजस्थान में। हुडको जो है वो एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू बैलेंस द प्रॉफिटेबिलिटी विद सोशल जस्टिस। इसका वो फोकस रहता है वो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और लो इनकम ग्रुप्स के लोगों के लिए हाउसिंग में उनका सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव जॉइंटली लॉन्च्ड एन एम्बिशियस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव TSI। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा इंडिया एंड यूके। इसके नोट्स में अब एक बार देख लेते हैं। इंडिया और यूके इन दोनों ने लॉन्च किया है क्या, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। TSI का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनहेंस कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और ये जो है इंडिया यूके रोड मैप 2030 जो है उसका एक पार्ट है, उससे अलाइन करता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज विल कोऑर्डिनेट इन TSI। इसका फोकस रहेगा टेलीकॉम सेक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। यूके इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया स्पेशली रिगार्डिंग चाइनाज एक्शंस इन द इंडो पैसिफिक। यही एक रीजन है कि इंडो और यूके के बीच में ये टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम। करेक्ट आंसर इसका होगा DRDO। और इसके नोट्स एक बार अपन देख लेते हैं। DRDO ने टेस्ट किया है क्या, फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, ठीक है। ये फेज वैलिडेट क्या करती है, ये इंटरसेप्ट सिस्टम्स को 5000 किलोमीटर तक की जो रेंज की मिसाइल्स है उनको वैलिडेट करती है। और फेज 2 एंडो एटमोस्फेरिक मिसाइल इज इंडिजियसली डेवलप्ड, ठीक है। 2 स्टेज की है, सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम और एंडो टू लो एक्सो एटमोस्फेरिक थ्रेट्स, ठीक है। 2022 में DRDO ने टेस्ट किया था AD1 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर फॉर बोथ एक्सो एंड एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड इज एस्टेब्लिशिंग वेस्ट टू चारकोल प्लांट्स इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ये जो है ये बिल्ड कर रही है क्या, 2 वेस्ट टू चारकोल प्लांट्स इन हरियाणा बिल्ड कर रही है। लोकेशन होगी गुरुग्राम और फरीदाबाद। हर एक प्लांट की कीमत 500 करोड़ के आसपास होगी। ईच प्लांट विल कन्वर्ट 1500 टन्स ऑफ वेस्ट इनटू चारकोल डेली। द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स स्वच्छ भारत कैंपेन एंड इम्प्रूव्स अर्बन क्लीनलीनेस, ठीक है। तो और इसके अलावा ये भी है कि दीज प्लांट्स विल बी लार्जेस्ट इन इंडिया सरपासिंग द वाराणसी फैसिलिटी। ऐसी फैसिलिटी वाराणसी में है, ये उससे भी बड़े प्लांट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलोस्टोन नेशनल पार्क दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। करेक्ट आंसर इसका यूनाइटेड स्टेट्स होगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो अभी रिसेंटली वहाँ पे एक हाइड्रोथर्मल इरप्शन हुआ था, ठीक है। ये जो पार्क है ये 1872 में एज वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सो वर्ल्ड का जो पहला नेशनल पार्क है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये लोकेटेड कहाँ है, व्योमिंग में और मोंटाना और इडाहो स्टेट्स के अंदर इन यूनाइटेड स्टेट्स। येलोस्टोन जो है इट इज़ नोन फॉर जियोथर्मल फीचर्स लाइक ओल्ड फेथफुल गीजर। तो ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ये कहाँ लोकेटेड है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कौन से कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी डॉट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स टू एनहांस कनेक्टिविटी। करेक्ट आंसर इसका होगा IIT रुड़की एंड IIT मंडी। सी डॉट जो है इसने एग्रीमेंट साइन किए हैं किससे, IIT रुड़की से और IIT मंडी से। क्या डेवलप करेंगे ये, सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स। ये बेसिकली भारत 6G विजन के अंदर है, 6G की तैयारियां चल रही है, उसी में से एक ये है सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स को डेवलप करना। ये जो प्रोजेक्ट है ये यूज़ करता है सेल फ्री मैसिव मीमो टेक्नोलॉजी। इसके डीप में हम जाएंगे नहीं,
मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स, एंश्योर सीमलेस कनेक्टिविटी एंड हाई डाटा स्पीड्स। ठीक है, भारत 6G विजन जो है उसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल लीडर बनाने के लिए इंडिया को इन 6G टेक्नोलॉजी बाय 2030। ठीक है, और फोकस एरियाज जो है इसके वो है अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच स्पेस एजेंसी है जिस recently announced a mission to study Apophis asteroid? करेक्ट आंसर इसका होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका जो प्लान है वो क्या है कि ये एक एस्टेरॉइड है एपोफिस, 2029 में धरती के बिल्कुल पास से निकलेगा और करीब 32,000 किलोमीटर से ये धरती के 32,000 किलोमीटर के पास से ये निकलेगा 2029 के अंदर। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं जितनी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज है वो सभी इंटरेस्ट ले रही हैं कि इसको स्टडी किया जाएगा। ठीक है, पहले ये कोलिजन थ्रेट माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि 2029 में ये धरती से टकरा सकता है, लेकिन अभी ये थ्रेट जो है ख़त्म हो गई है और ये करीब 32,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ इट विल पास ऑन। ठीक है, ये क्लोज अप्रोच है लेकिन, और ऐसी इवेंट 5 से 10,000 साल में एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tinjaparin drug that is recently seen in news is used to treat which disease? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ब्लड क्लॉट्स। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि एक tinjaparin नाम की ड्रग है, ठीक है, इट रिड्यूसेस सेल डैमेज फ्रॉम स्पिटिंग कोबरा वीनम, और ये एक लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है जिसको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस यानी सर्प के काटने से, कोबरा वगैरह के और जो वीनमस स्नेक्स हैं उसमें इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंपनी हैज़ अनवेल्ड इट्स न्यू ओपन सोर्स एआई मॉडल लामा 3.1? तो लामा जो एआई मॉडल है वो है मेटा का, मेटा जिसका फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी है। मेटा ने लामा 3.1 मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, और ये ऐसा बोलते हैं कि ये आउट परफॉर्म्स ओपन एआई का जो GPT-4o और जो GPT-4o मिनी और एंथ्रोपिक का क्लाउड 3.5 सोनेट जो है, ये अलग अलग मॉडल्स हैं एआई के। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है इनमें, और उसमें ये उसी रेस में ये लामा 3.1 जो है ये लॉन्च किया गया है। इस रेस में सबसे आगे है ओपन एआई, उसके पीछे एंथ्रोपिक है, और उसके पीछे फिर बाकी के गूगल का और लामा और ये सब हैं। अभी फ़िलहाल ओपन एआई जो है दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अमोंग एआई ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। लामा जो है इसमें 405 बिलियन पैरामीटर्स रखे हुए हैं जिससे इसको कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है पिछले मॉडल्स के थ्रू। 8 भाषाओं को ये सपोर्ट करता है और improves द कंप्यूटर कोड क्वालिटी एंड solves कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स बेटर। ठीक है, रनिंग कॉस्ट भी इसकी कम है, GPT-4o से भी कम है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा संगमेश्वरा टेम्पल। ये मंदिर जो है ये कहाँ पे है, कौन सी रिवर के किनारे है, किसी नदी के किनारे है? करेक्ट आंसर इसका होगा कृष्णा। ये टेम्पल जो है शिवजी का एक मंदिर है संगमेश्वरा का। कहाँ पे है ये अभी रिसेंट ये सबमर्ज्ड हो गया है श्री साइलम प्रोजेक्ट की वजह से नांदयाल डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। ओरिजिनली ये 740 एडी में चालुक्य रूलर पुलकेशिन II ने बनाया था। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट लोकेटेड वेयर तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर्स मर्ज 10 किलोमीटर अवे। टू अवॉइड सबमर्जन फ्रॉम द श्री साइलम डैम, temple was dismantled in 1979. The temple was rebuilt at its current site, preserving its significance. ठीक है, तो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है इस टेम्पल की। बनाया किसने था? पुलकेशिन II ने, चालुक्य रूलर था, और कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश के नांदयाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंडिंग हैज़ बीन अलोकेटेड for Indian AI mission for 2024-25 by the Ministry of Electronics and IT? इसका करेक्ट आंसर है 551 करोड़। इसकी बात यह है कि 2024 का जो बजट है उसमें 551 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इंडिया एआई मिशन के लिए दिया गया है। ठीक है, इंडिया एआई मिशन जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर गवर्नेंस एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यूज कैसे किया जाए, उसके लिए खर्च किए जाएंगे कितने, 551 करोड़ रुपए। द मिशन सीक्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन एआई थ्रू एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड स्टार्टअप्स। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, डेथ वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो ये है यूएसए में। डेथ वैली जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, यहाँ पे 97 रनर्स जो है उन्होंने एक बैड वाटर 135 अल्ट्रा मैराथन शुरू की, जिसको वर्ल्ड की टफेस्ट फुट रेस मानी जाती है, ये शुरू की थी। डेथ वैली जो है वो लोवेस्ट, हॉटेस्ट एंड ड्राइस्ट एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका में माना जाता है। 7800 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें से 1425 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया बिलो सी लेवल है। इट इज़ ए रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बाय सिंकिंग रॉक्स। डेथ वैली नेशनल पार्क इसमें इंक्लूडेड है। मोजावे और कोलोराडो डेजर्ट्स जो है, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। और इसके अलावा कुछ माउंटेन्स है इसके आसपास, जिनका नाम कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है नहीं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 क्वेश्चंस। अब हम 20 क्वेश्चंस होने के बाद में अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात थी, तो मिलिट्री एक्सरसाइज का जो पिछले 2-3 महीनों 4 महीनों में जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, उन क्वेश्चंस का एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हेल्ड। जो 16वां एडिशन था, जुलाई 2024 का प्रश्न है ये। 16वां एडिशन इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर इसका है उमरोई, मेघालय के अंदर। ठीक है, जुलाई का ही दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री विद विच कंट्रीज आर्मी। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री जो है वो इंडिया और किस आर्मी के बीच में होती है? थाईलैंड, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न जून 2024 का है, एक्सरसाइज होपेक्स जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये किन दो कंट्रीज के बीच में है? इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया एंड इजिप्ट। मई 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था हमने, विच टू कंट्रीज रिसेंटली कैरीड द 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। करेक्ट आंसर इसका होगा इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट है दस्तलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। दस्तलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये जो न्यूज़ में देखी गई थी, किन दो कंट्रीज के बीच में है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। मार्च 2024 में हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, रिसेंटली वेयर वाज भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड, तो इसका आंसर होगा पोखरन में। फरवरी 2024 का एक प्रश्न है, वेयर वाज मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4, ये कहाँ हुई थी? शांति प्रयास 4, तो ये हुई थी काठमांडू में। जनवरी 2024 का एक प्रश्न है, विच मिलिट्री एक्सरसाइज डिड द इंडियन नेवीज P-81 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट इन गुआम। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24। जनवरी 2024 का एक दूसरा प्रश्न है, विच स्टेट इज होस्ट ऑफ द इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 24। करेक्ट आंसर होगा इसका राजस्थान, ये राजस्थान में हुई थी। और दिसंबर 2023 का एक प्रश्न है, इंडिया कंडक्ट्स मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाह ईस्टर्न ब्रिज एंड नसीम अल बदर, कौन कौन से अरब कंट्री के साथ में करती है? तो इसका आंसर होगा ओमान। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने रिवाइज करा दी है। अब आगे हम मिसाइल्स के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का। जुलाई 24 में हमारा एक क्वेश्चन था, विच यूरोपियन कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स विद रेंज बियॉन्ड 500 किलोमीटर्स। तो पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये 4 कंट्रीज ने मिलकर के जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू डेवलप द लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स बियॉन्ड 500 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एंड नियरली 700 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस मोर स्टिंगर मिसाइल्स। तो स्टिंगर मिसाइल्स के लिए नाटो जो है इसने 700 मिलियन का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो उसकी वजह से न्यूज़ में था। अगला है सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल, जो कि न्यूज़ में थी, किस कंट्री ने डेवलप की है? यूएसए ने। ये जुलाई का ही क्वेश्चन है। जुलाई में एक क्वेश्चन है, आयरन डोम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल recently seen in news was indigenously designed and developed by which organization।
तो आकाश जो है ये डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने। ये इंडिया का आयरन डोम बोलते हैं इसको, बट अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट बाकी है। रिसेंटली विच कंट्री, जुलाई 24 का क्वेश्चन है ये, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एयर सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1। तो रुद्रम 1 जो है वो ऑब्वियसली इंडिया ने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलीबर क्रूज मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर होगा रशिया। इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम इज जेवेलिन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज? तो करेक्ट आंसर होगा इसका मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला प्रश्न है फायर ड्रैगन 480 दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज ए टैक्टिकल मिसाइल ऑफ विच कंट्री? तो ये होगा चाइना। इसके अलावा इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम जो फिलहाल न्यूज में थी, ये किसने बनाई थी? रशिया ने। विच एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद यूएईज एज ग्रुप टू कोलेबोरेट ऑन ड्रोन्स मिसाइल्स एंड साइबर टेक्नोलॉजीज? तो ये हो गया अडानी डिफेंस। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको फिर से रिवाइज करा दिए हैं ताकि जो रिसेंट फैक्ट्स है वो आपके एक बार वापस से रिवाइज हो जाएं। अब हम बात करते हैं टेम्पल्स की, क्योंकि एक क्वेश्चन टेम्पल पे था अभी, संगमेश्वर महादेव वाला टेम्पल। तो कुछ टेम्पल कॉम्प्लेक्स और टेम्पल्स जो हैं वो अभी न्यूज़ में जो थे उनके क्वेश्चंस हमने जो फ्रेम किए थे एक बार फिर से रिवाइज में करा देता हूँ आपको। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो था ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में है? तो बिहार में है ये। ठीक है। रिसेंटली वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार में ही बनाया जा रहा है वो। ठीक है। अगला है बिलिगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में। अगला है श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो अभी पुरी की जगन्नाथ यात्रा हुई थी तो उड़ीसा में। केशवा टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये हो गया कर्नाटका में। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? ये बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश। खीर भवानी टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। जून 2024 का है महारानी टेम्पल दैट वाज रिसेंटली डैमेज्ड बाय फायर, कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। मई 2024 का प्रश्न है विरूपक्ष टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। इसके अलावा श्री माधवा पेरुमल टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इन लोकेटेड विच स्टेट? तमिलनाडु। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एस्टेरॉइड्स के बारे में 3-4 क्वेश्चन जो हमने पीछे आए हैं हमारे क्विजेज के अंदर, एक बार मैं वो बता देता हूँ। रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड एन एस्टेरॉइड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयंत मूर्ति जो है उनके नाम पे एक एस्टेरॉइड को रखा गया है। किसने? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रखा है। ठीक है। फरवरी 2024 का एक प्रश्न है साइंटिस्ट रिसेंटली डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ 2 एस्टेरॉइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बाय यूजिंग विच टेलीस्कोप? 2 एस्टेरॉइड्स हैं उन पे पानी की ड्रॉप्स मिली है, कौन से टेलीस्कोप ने? सोफिया टेलीस्कोप ने ये ढूंढा है। अगला है कि what name has been given to the moon of asteroid named Dinkinesh discovered recently by NASA's Lucy spacecraft? तो इसका आंसर होगा सेलम। इसके अलावा एक अक्टूबर 2023 का प्रश्न है विच कंट्री सेट टू लॉन्च स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी मेटल रिच एस्टेरॉइड 16 साइक? किस कंट्री ने भेजा है? तो ये यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अब कुछ मैं पीवाईक्यूज जो है आपके स्टैटिक एस्टेरॉइड्स के ऊपर वो मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। ये सारे प्रश्न छोटे एग्जाम्स जो है एसएससी और आरआरबी और जो इस तरह के जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, और कुछ इसमें से स्टेट लेवल के जो सिविल्स हैं उनमें से भी आए हुए हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला है विच एस्टेरॉइड इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉडेस ऑफ हेल्थ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइजिया। ठीक है। अगला है व्हाट इज द फर्स्ट एस्टेरॉइड एवर डिस्कवर्ड? दुनिया का पहला जो जो एस्टेरॉइड था जो हमने डिस्कवर किया वो कौन सा था? सीरीज। इसके अलावा क्वेश्चन है लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा है? तो वेस्टा है। ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है, सिंपल। इन विच ईयर एस्टेरॉइड 99942 एपोफिस विल हैव क्लोज अप्रोच टू अर्थ? इसके बारे में अभी हमने बात की थी 2029 में। ठीक है। अगला है विच मिशन सक्सेसफुली रिटर्न सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड टू अर्थ इन 2020? 2020 में कौन सा मिशन था जो एक एस्टेरॉइड जो है वहां से सैंपल लेके वापस धरती पे आया? तो ये जापान का मिशन था हायाबुसा 2। ठीक है। अगला है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एस्टेरॉइड सीरीज एंड इन व्हाट ईयर? तो ये जोसेफ पियाजी 1801 में इन्होंने सीरीज जो फर्स्ट एस्टेरॉइड है जिसको हमने ढूंढा है वो उसकी खोज की थी इन्होंने, इटालियन
ये एस्ट्रोनॉमर थे। विच एस्टेरॉइड इज द फर्स्ट नॉन बाइनरी एस्टेरॉइड वेयर बोथ कंपोनेंट्स आर ऑफ स्मॉलर साइज? तो ये 90 एंटीओप है, बाइनरी एस्टेरॉइड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, दो कंपोनेंट्स है, दो एस्टेरॉइड हैं, ये दोनों एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, तो ये है 1990 एंटीओप, ये बाइनरी एस्टेरॉइड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लेरियन क्लिपर्टन जोन जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स मैं एक बार बता देता हूँ, आपको आपके काम आएंगे। व्हाट इज द क्लेरियन क्लिपर्टन जोन प्राइमरी नोन फॉर? तो ये हो गया डीप सी माइनिंग पोटेंशियल, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, कौन से दो ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं जिनके द्वारा इसका नाम पड़ा है इस रीजन का? तो ये है क्लेरियन और क्लिपर्टन, ये दो फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है। जियोलॉजी में आपका एक टॉपिक आता है फ्रैक्चर्स, तो ये दो फ्रैक्चर्स हैं, कहाँ पे लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में, ठीक है। कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करती है माइनिंग एक्टिविटीज़ को? यहाँ पे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही है जो सीबेड पर माइनिंग जो है उसको रेगुलेट करती है। किस टाइप के मिनरल डिपॉजिट्स आर अवेलेबल इन दिस? तो दे आर पॉलीमेटलिक न्यूडल्स। इसके अलावा कितने किलोमीटर्स जो है ये रीजन फैला हुआ है? तो 4500 से 6000 किलोमीटर्स के आसपास। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है किस प्रकार के हैं? तो डीप सी इकोसिस्टम जो है, क्योंकि जब एक्सप्लोर करेंगे तो डीप सी इकोलॉजी जो है उसको, उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो एनवायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका अपोज करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विच टू कंट्रीज आर क्लोजेस्ट टू क्लेरियन क्लिपर्टन जोन? तो एक तो मैक्सिको है, दूसरा किरीबाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट डेप्थ रेंज डज सीबेड ऑफ क्लेरियन क्लिपर्टन जोन फॉल विद इन? तो जो डेप्थ है इसकी करीब 4000 से 6000 मीटर के आसपास है, ठीक है। और लास्ट है कि कौन सा बायोडाइवर्सिटी रिच फीचर इज फाउंड नियर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ क्लेरियन क्लिपर्टन जोन? तो ये हो गया ईस्टर्न पैसिफिक बैरियर, ठीक है। चलिए अब पैसिफिक ओशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो कि PYQs हैं। डीपेस्ट पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन कौन सा हो गया? मरियाना ट्रेंच, सबको पता होगा आपको। विच आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन इज नोन एज ईस्टर आइलैंड? तो इसका नाम है रपानुई, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द पैसिफिक ओशन? ये हो गया ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। अगला प्रश्न है, विच पैसिफिक आइलैंड नेशन हैज द मोस्ट लैंग्वेजेस स्पोकन विद इन इट्स बॉर्डर्स? तो ये हो गया पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वहीं बोली जाती है इन द पैसिफिक आइलैंड नेशंस के अंदर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फेनोमेना वेयर वार्मर वाटर ऑफ द पैसिफिक ओशन अफेक्ट्स द वेदर पैटर्न्स ग्लोबली? आप सबको पता होगा, एल निनो बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है, विच यूएस स्टेट इज मेड अप ऑफ एंटायरली आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन? तो हवाई जो आइलैंड है, हवाई स्टेट जो है यूएस का, ये एंटायरली जो है इट इज मेड ऑफ आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। इसके अलावा पैसिफिक वार के अंदर एक बैटल थी WW2 में, ठीक है। तो ये कौन सी थी जिससे पैसिफिक वार बदल गया? तो इसको बैटल ऑफ मिडवे बोलते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द पैसिफिक ओशन? तो ये नाउरू हो गया। अगला है, विच वोल्केनो लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो बाय वॉल्यूम एंड एरिया कवर्ड? दुनिया का सबसे बड़ा बाई वॉल्यूम जो वोल्केनो है पैसिफिक ओशन में है, नाम है मौना लोआ, याद रखना है आपको, मौना लोआ। इसके अलावा विच पैसिफिक ओशन करंट इम्पैक्ट्स द क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका? तो ये पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्विज दे देता हूँ आज की। ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, पिछले कुछ दिनों के ही है और आपको इनका जवाब देना है। विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूल टावर सोलर थर्मल प्लांट? किस कंट्री ने, ये हो गया आपका ये प्रश्न। इसके अलावा रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड 9th वुमेन क्रिकेट एशिया कप? ये आपको बताना है। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जो है उन्होंने इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ पे इनॉग्रेट किया था, वो बताना है आपको। और इसके अलावा
Which country recently hosted 45th Scientific Assembly on Committees on Space Research? कोसपार जो है वो पहली बार कहाँ होस्ट की, ये आपको बताना है। Which country will host the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation सितंबर 11 और 12 को, ये आपको बताना है। मैत्री उद्यान जो है ये सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप किस किस के बीच में है जो इनॉग्रेट किया गया था अभी, वो आपको बताना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया एक हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम, कहाँ पे, कौन सी कंट्री में, ये आपको बताना है। पॉल कुगामे हैज बीन इलेक्टेड एज द फोर्थ टाइम एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये आपको बताना है। ये सब जुलाई के क्वेश्चंस हैं। अपस्टार 6 सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री, ये आपको बताना है। और गिटनास नौसेडा हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन और रिवीजन और पिछले 3-4 साल के करंट अफेयर्स और बाकी जितनी भी चीज़ें हम लोग टेक्स्ट में लिखते हैं और इंटरेक्टिव क्विजेज भी हैं, ये जीके टुडे के ऐप में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप चाहो तो वहाँ जाके डेली 20 MCQ सीरीज को ज्वाइन करके आप देख लो, वो ठीक रहेगा। आपका बहुत कम समय में फटाफट से रिवीजन उसमें हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं फिर आऊँगा और परसों से सिया मैम या नुजत मैम दोनों में से जो भी अवेलेबल होंगी वो आपके ये डेली के वीडियोस कराएंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।